ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा। हमको एक खेल बना कर रख दिया है, तो इसमें क्या करें, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार अपन देखते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं। वो कब, क्यों उड़ाते? क्योंकि कहते हैं ना, एक जो झुंड होता है, जो समूह होता है, उस समूह की तरह ही अपन चलते हैं, तभी वो लोग जानते हैं कि भाई हमारे साथ साथ हैं। यदि उनसे कुछ विपरीत करने का अपन सोच रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं आपके आसपास का वातावरण कैसा है। आपके आसपास के नौजवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है कोई, और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, आप कुछ अलग कर रहे हैं, तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, तो आपको मजाक उड़ा करके, आपको डीमोटिवेट करके आपको नीचे गिराना चाहते हैं। और आप उनकी बात में आ गए, आप डिमोटिवेट हो गए, आप भी उन ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया, ब्रह्मचर्य का पालन न करना छोड़ दिया, तो फिर उनसे भी बुरी दशा आपकी होगी। देखना, आज कहते हैं ना, अपने से जो होशियार होता है, कई बार आप देखना अपने घर 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 में, आप पड़ोस में देख लो, अपने भाई भाई में देख लो, मित्रों में देख लो, कितने ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो, और एक फ्रेंड अपना कोई अपने से थोड़ा ऊपर निकल जाए, मतलब हाइट में नहीं, वो अगर कोई अच्छी जॉब में हो जाए या अच्छा कोई बिजनेस हो जाए, तो दूसरे मित्र क्या सोचेंगे, नहीं वो तो ऐसे पता नहीं क्या क्या बुराइयाँ कर देंगे लोग। तो वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लोगों की बातों में ना आकर के, क्योंकि मित्रों कहते हैं ना, लोग तो शुरुआत से ही जो अच्छा काम करते थे उनके पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं। अपन कोई आप खड्डे में गिर रहे हैं, आप कहीं पर नीचे गिर रहे हैं, आपकी परिस्थिति खराब है, तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपकी स्कूल के लिए, आपकी कोचिंग क्लास के लिए आपको पैसा चाहिए, 500,000 रुपये भी चाहिए, तो वो कोई नहीं देगा। मगर जब आप लाख या 50,000 रुपये कमाने लग जाएंगे, तो फिर आपके टांग खींचने वाला, आपको नीचे गिराने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। तो उनकी कोई परवाह ना करें। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करने में फ़ायदा है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो फ़ायदा मुझे ही होने वाला है और दूसरों को नहीं, और ब्रह्मचर्य नाश करने से नुकसान कितना हुआ है वो आपने स्वयं महसूस किया होगा। तो आप भाई समझ जाओ, उन सबको जाने दो, अपनी मर्जी में जीने दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, थोड़े ही दिनों में वो लोग आपसे सलाह लेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन का, मैं तो कहता हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, जॉब करें, कोई बड़ी कोई टीचर है, टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई किसी भी प्रकार का अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी नींव, उसकी जड़ ब्रह्मचर्य ही है। अब ब्रह्मचर्य ऐसा क्या भाई, अगर ये आप कहेंगे स्कूल में तो, कॉलेज में हमको कभी नहीं पढ़ाया ऐसा, कभी किसी टीचर ने प्रोफेसर ने नहीं कहा वे ब्रह्मचर्य क्या होता है। तो वास्तविकता वही है। आज अपने समाज की और देश की दुर्दशा यही है कि लोग बुरी वस्तुओं को बढ़ावा देने में तो कोई कतराते नहीं हैं, मगर जहाँ बात होती है अच्छाई की, जहाँ बात होती है रियलिटी की, तो वहाँ पर लोग सब चुप बैठे हुए हैं। मित्रों, उनको नहीं देखना है। मैं कहता हूँ, बड़े बड़े एक्टर्स भी, बड़े बड़े आप बॉलीवुड स्टार देखो, हॉलीवुड स्टार देखो, कोई भी बड़े स्टार हो, बॉडी बिल्डर हो, तो वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी उनकी बॉडी भी बनेगी। अब मित्रों, वो दिखाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, उनको उनकी वो कहते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब जिस व्यक्ति का माइंड काम नहीं करेगा, बॉडी हाथों में पैरों में ताकत नहीं रहेगी, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति मेंटली मजबूत है, फिजिकली मजबूत है, तो उसके हमेशा उसके अंदर उमंग रहेगी कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, वो कहते हैं ललक रहनी चाहिए। और जो मास्टरबेशन करता है, और आप जिन्होंने हस्तमैथुन किया है उनको पता होगा, उसके तुरंत बाद ही आपको डीमोटिवेटेड आप होना शुरू हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही आप बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं, कोई एनर्जी नहीं।
तो फिर भैया आप इस जीवन की कितनी अमूल्य वो वस्तु है, उसको ना तो कहीं से खरीदा जा सकता है, ना कहीं पर बेचा जा सकता है। बेचने का मतलब उसको आप उपयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको अपने पढ़ाई में, अपनी बॉडी बनाने में उसको उपयोग कर सकते हैं, तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। अब पहले के समय में कहा जाता है कि भाई पूरे विश्व की निगाहें अपने भारत पर थी, भारत में ऐसा क्या है। आज भी आप देखना, आज अपने देश से कोई विदेश में जा रहा है, अमेरिका, यूएसए, लंदन, कनाडा, कहीं पर भी बड़े बड़े देशों में जाते हैं, क्यों? वहाँ पर क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। भले वो चाहे कोई डॉक्टर से, कोई किसी बड़े पद पर जाए, किसी कंपनी के कोई मैनेजर बन के जाए, कुछ भी करें, मगर मकसद क्या होता है? पैसा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अपने देश के हिसाब से वहाँ पर कुछ पैसा ज़्यादा मिलता है। और जो वहाँ से विदेश से जो लोग भारत में आते हैं, वो किस लिए आते हैं? भारत को जानने के लिए, भारत के इतिहास को जानने के लिए, भारत के इतिहास को देखने के लिए आते हैं। वो यहाँ पर पैसे के लिए नहीं आते। तो भारत में ऐसा अभी भी ऐसा कुछ तो है कि तब जाकर के वो लोग इतने पैसे खर्च करके भारत में आते हैं। और अपने लोग, हमको घूमने जाना, अरे वहाँ जाना है विदेश में, वहाँ उस देश में। मित्रों, किसी देश में कुछ नहीं। यदि आपके अंदर कुछ नहीं है ना, आपके अंदर एनर्जी नहीं है ना, तो दुनिया में आपको सब कुछ खोखला ही लगेगा। यदि आपके अंदर एनर्जी है, पावर्स है, तो आपको जहाँ कदम रखेंगे वहाँ पर आपको अच्छा ही लगेगा, फीलिंग अच्छी लगेगी। और फिर कोई कहेगा भाई हम अकेले रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमारे तो बहुत सारे टेंशन है, हमारे एग्ज़ाम्स चल रही है। अरे भैया, एग्ज़ाम चल रही है तो एग्ज़ाम के साथ साथ अब आप इतना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका किसने कहा? मोबाइल का प्रयोग कम कर दो, बंद कर दो। जितनी आवश्यकता, और फ़ोन का खास ध्यान रखना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो, जितना आपको उससे ज्ञान मिल सके तो वही देखना है, अन्यथा नहीं। अब कई बार होता है कि जवान एक देखते पे कभी 1-2 मिनट मोबाइल देख लेते और फिर उनको 1-2 घंटा हो जाता, पता ही नहीं चलता। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप सतर्क रहे और किसी की भी बातों में ना आए। आपके आसपास के कोई लोग मजाक उड़ाए, कोई कुछ भी कहे, ये कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है इग्नोर करना। अब आपको पता है आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपको कोई रोकना चाहता है तो उसको इग्नोर कीजिए। कोई बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को कुछ अच्छा करके दिखाएं। उनके सामने केवल बड़बड़ाने से, कुछ बोल देने से कुछ नहीं होने वाला है, और आपका ज़्यादा मजाक बनेगा। कई बार होता है ना, अपन सोचते हैं भाई नहीं, वो कुछ बोल देता है तो हमें जवाब देना पड़ता है। अरे जवाब नहीं, और आपका मजाक ज़्यादा बनेगा। आप वो शब्दों से कह रहे हैं, मगर आप अपने काम से उनको जवाब दीजिए। आप ऐसा करके दिखाइए कि जो वो नहीं कर पाए और वो कभी कर ही ना पाए, अभी तक नहीं कर सके और इन फ्यूचर भी वो कभी कर ना पाए, वैसा आप कुछ महान कीजिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, जैसा आपको उचित लगे। क्योंकि वीर्य रक्षा ही, और उसके जो अंदर एनर्जी होती है ना, जो ब्रह्मचारी होता है, उसके पास कहते हैं कि आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई लेबर का काम क्यों ना कर रहा हो, मगर जो ब्रह्मचारी है उसके अंदर उत्सुकता होगी ही होगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।